बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज़ाफ़रानी बिरयानी बना रहे हैं और इसको हम सादी बिरयानी भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल आलू और मसाले वाली बिरयानी से थोड़ी डिफरेंट होती है और टेस्ट में बहुत मज़ेदार होती है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। इधर हमने फ्रेश जिंजर ली है और फ्रेश गार्लिक लिया है। 1.5 गार्लिक इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और जिंजर भी है और इलायचियाँ हैं 30 से 35 के करीब और इसी तरह से लौंगे भी आप 20-25 के करीब ले लें। और गोश्त जो है वो मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर लिया था। आई थिंक ये 1 या सवा सवा किलो के करीब गोश्त होगा। और चावल मैंने तकरीबन 4 कप लिए थे बहुत अच्छी तरह से भर के। तो इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आज हम ये बिरयानी बनाएंगे और इसके अलावा मैंने इसमें दही भी डाली थी ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर। मेरे पास ग्रीक योगर्ट थी तो इसलिए मैंने 1 कप ले लिया था। अगर आपकी दही थोड़ी सी पतली है तो आप 1.5 कप भी दही ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रनी है तो, वरना 1 सवा 1 कप भी सही रहेगा। तो बस इसमें फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। बहुत से लोग इसको पुलाव बिरयानी भी कहते हैं, लेकिन असल में पुलाव बिरयानी जो है वो कोई भी चीज़ नहीं होती, या तो पुलाव होता है या बिरयानी होती है। पुलाव बिरयानी बेसिकली सही वर्ड नहीं है, मैं समझती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये इंग्रेडिएंट्स जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसके अलावा मैंने 1.5 गार्लिक होल, मसाला जिस टाइम पे मैं बना रही हूँ या मैं जिस टाइम पे यखनी बना रही हूँ उस टाइम पर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़े से रिच फ्लेवर के लिए। इसमें अगर आप फ्रेश जिंजर और गार्लिक यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी, वरना स्टोर बॉट जो है उससे हो सकता है कि आपका वैसा टेस्ट ना आए। तो यहाँ पर हमने आधा कप ऑयल के साथ इस गोश्त को और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इस वक्त इसको पका रहे हैं और हम इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। जब ये मसाला भुनने की तरफ आ जाए तो आप इसके अंदर 1 कप के करीब जो है वो दही डाल दें। वैसे दही आप जिस टाइम पे रंग ऐड करते हैं उस टाइम पे उसके साथ मिला के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि बाद में दही पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ देगी, तो बेस्ट यही है कि इसी टाइम पर जिस टाइम पे आप गोश्त भून रहे हैं उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो आप दही ऐड कर दें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर गोश्त को दोबारा से भून लें। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भुन रहा है और चूल्हे की आग इस वक्त मीडियम है और मैंने इसको प्रेशर कुकर में इस गोश्त को गलाया था। आप अगर चाहें तो उसको स्लो कुक भी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा उसमें फिर थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि ये ज़ाफ़रानी बिरयानी है तो ज़ाफ़रान तो एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट है इस बिरयानी का, तो इसमें हम ज़ाफ़रान इस पॉइंट पे 8 to 10 स्ट्रैंड्स जो थे वो मैंने इसी टाइम पे पकते हुए मसाले में यहाँ पर ऐड कर दिए थे। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली में खुला पानी ले लिया है तकरीबन 2 लीटर के करीब और इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पर मैं इस पानी में नमक ऐड कर दूँगी। जब पानी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो उस पॉइंट पर आपने इसके अंदर चावल डालने हैं और अभी हमारा पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर अब चावल जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब हम चावलों को ऑलमोस्ट 80% जो है वो बॉईल कर लेंगे और उसके अंदर 20% जो है वो कसर छोड़ेंगे। जब हम ये देखें कि हमारे चावल 80% कुक हो गए हैं तो उस टाइम पे हम चावलों को छान लेंगे। हाँ, इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट 80% हमारे चावल गल गए हैं तो मैं यहाँ पर चावलों को छान लूँगी। और ये हमारे चावल छन गए हैं और ये दम लगने के लिए बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लिया था 1 से 1.5 कप पानी डालकर और यहाँ पर लैम का गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। मैंने इसको कुकर में बंद कर दिया था 10 to 12 मिनट्स के लिए और उसके बाद जब मैंने कुकर खोला तो गोश्त बिल्कुल रेडी था और दूसरी साइड पे हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी थे दम पर जाने के लिए। तो बस अब हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नमक इसमें थोड़ा सा कम है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक और डाल दिया था। नमक आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैंने नीचे चावल बिछा दिए हैं और उसके ऊपर से यखनी डाल दी है और यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 30 to 40 ml, क्योंकि केवड़ा वाटर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये बिरयानी के कलर मेरे पास मौजूद हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो कलर है।
और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब घी में थोड़ी सी लौंगे और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया था। और जब इसकी आपको खुशबू आने लगे, आपको लगे कि दोनों चीज़ें इसमें पक गई हैं, तो उस टाइम पे आप इस ऑयल का जो है वो इसके ऊपर भगार की तरह से लगा दें। और बिरयानी का कलर और केवड़ा एसेंस मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था। अच्छा, थोड़े से दूध में मैंने 30 to 40 ml दूध में मैंने 5 to 6 ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स लेके इस पॉइंट पे दोबारा से इसके अंदर डाले थे, ताकि एक फ़्रेश स्मेल आ जाए। अच्छा, मैंने इस बिरयानी को दम लगा दिया था और यहाँ पर बिरयानी दम लग के बिल्कुल रेडी है। 12 to 15 मिनट्स मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दिया था और बिरयानी बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। और बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखें, एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला है और बहुत अच्छी खुशबूदार बिरयानी बनी थी और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि घर वालों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सब ने कहा कि जल्दी से बिरयानी जो है वो खाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।